नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबों को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आखिरकार नागरिकता संशोधन विधेयक 11 मार्च 2024 को लागू हो गया। ऐसे तो इसे पूर्व में ही पास करा लिया गया था, लेकिन लागू होने की जो तिथि है वह है 11 मार्च 2024। भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था दी गई कि 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक 7 वर्ष तक की भारत में रहने की शर्त को ढील देते हुए इस अवधि में 5 वर्ष तक भारत में रहने के रूप में बदल दिया गया है। इस प्रकार से यह संशोधन महत्वपूर्ण बन गया है। अब देखें, नागरिक संशोधन जो बिल था लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 को पारित हो गया और राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को पारित कर दिया गया था और 12 दिसंबर को भारत के राष्ट्रपति ने इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। यह विधेयक एक अधिनियम बन गया। 10 जनवरी 2020 को इस विधेयक पर काफी चर्चा होने लगा और अंततः 11 मार्च 2024 को विधिवत इसको लागू कर दिया गया है। अब नागरिकता का जो विधेयक है उसका मुख्य क्या बिंदु है उसको देख लीजिए। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से भारत आने वाले सिख, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी धर्म को मानने वाले लोगों को नागरिकता दी जाएगी। अर्थात जो दूसरे देशों में जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान है, इस देश में जो अल्पसंख्यक हैं उनको भारत में नागरिकता दी जाएगी। नए विधेयक के अंतर्गत यह प्रावधान पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक यदि 5 साल से भारत में रह रहे हो तो वे अब भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकेंगे। पहले भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 11 वर्ष भारत में रहना अनिवार्य था। जो प्रवासी 31 दिसंबर 2014 से भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं, अब उन्हें नागरिकता प्रदान करने के मार्ग प्रशस्त हो गया। अब देखिए, जब भारत सरकार ने 11 मार्च 2024 को इसका नोटिफिकेशन निकाला कि यह कानून आज से लागू होगा, पूरे भारत में एक प्रकार का माहौल बना। वह माहौल यह था कि सत्ता पक्ष के लोगों ने इसमें जश्न मनाया। जो इस कानून से लाभ जिनको मिलेगा उन लोगों ने जश्न मनाया, लेकिन साथ ही जिन लोगों का चश्मा धार्मिक उन्माद वाला था उन लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह जो व्यवस्था है वह सांप्रदायिकता के भाव को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार से जबकि यह देखेंगे कि इसमें किसी को देश से निकाले जाने का प्रावधान नहीं है, बल्कि यह जो प्रावधान है उसमें यह व्यवस्था किया गया है कि भारत के जो 3 पड़ोसी मुस्लिम देश हैं खास करके, वहाँ के लोग अगर भारत आना चाहेंगे, वो भी वहाँ के अल्पसंख्यक, तो उसके लिए भारत ने अपना दरवाजा खोल दिया है और उनके लिए भारत का नागरिक बनना अब स्वाभाविक हो गया है। यह स्थिति है। यह पहले काफी दिनों से इस पर चर्चा चल रही थी। वाजपेयी सरकार के समय में और आने वाले समय में भी
कई लोगों ने इस पर व्यवस्था दी इस कानून को लाया जाए, लेकिन इस कानून को लाने का हिम्मत और पास कराने का हिम्मत और लागू करने का हिम्मत वो नरेंद्र मोदी की सरकार ही कर सकी, जिसे CAA के नाम से भी हम लोग जानते हैं। वो सिटीजनशिप एक्ट भी इसे कहते हैं। तो यह स्थिति रही। अगर यह वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।